पे एंगल कितना है, थीटा। आर्क क्या है, आर्क है यहां पे ए बी, रेडियस कितना है, आर। अब रेडियन मेजरमेंट का मतलब क्या है, रेडियन मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम उस सर्कल की बात कर रहे हैं जिसका रेडियस यूनिट है, यूनिट का मतलब 1। तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सर्कल की जिसका रेडियस वहां पे क्या है, 1 है। अब अगर r की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो भी ए बी आर्क की लेंथ है वो थीटा के इक्वल हो जाएगी। देखो ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते, पहले हमने फॉर्मूला यूज किया थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। अब मैंने क्या बोला, अगर हम एक ऐसे सर्कल की बात करें जिसका रेडियस वहां पे क्या है, यूनिट या फिर 1 है, तो उस केस में जो ए बी आर्क की लेंथ होगी वही हमारा क्या कहलाएगी, रेडियन मेजरमेंट कहलाएगी। समझ में? तो रेडियन मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट का मतलब होता है आर्क की लेंथ। रेडियन मेजरमेंट का मतलब क्या है, रेडियन मेजरमेंट को हम डिफाइन कर रहे हैं आर्क की लेंथ। किस आर्क की लेंथ है, वो उस सर्कल के आर्क की लेंथ है जिसका रेडियस वहां पे कितना है, 1 है। तो जब हम रेडियन मेजरमेंट की बात करते हैं तो रेडियन मेजरमेंट का मतलब होता है आर्क की लेंथ। किस आर्क की लेंथ, जिसका सर्कल वहां पे क्या है, यूनिट है। तो रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन बन गया थीटा इक्वल्स टू ए बी। अब बताओ जब मैं ए से मूव करके वापस यहां पे ए पे आऊंगा तो इस आर्क की लेंथ क्या होगी, तो इस आर्क की जो लेंथ होगी वो होगी 2 पाई आर। यहां से यहां तक जाओगे तो आर्क की लेंथ 2 पाई आर, लेकिन आर की वैल्यू कितनी है, 1 है। और ये जो आर्क की लेंथ आती है इसी को हम रेडियन मेजरमेंट बोलते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, ये जो आर्क की लेंथ है यही हमारा क्या है, रेडियन मेजरमेंट है। तो जब हम ए से बी गए तो ये जो लेंथ रहेगी ये 2 पाई रेडियन कहलाएगी। देखो है कि नहीं है वहां पे, ये हो जाएगी 2 पाई रेडियन। और जब मैं यहां से यहां जाऊंगा तो एंगल का क्या होगा, एंगल होगा वहां पे 360 डिग्री। देखो है कि नहीं वहां पे, जब मैं ए से मूव करके वापस ए पे आऊंगा तो आर्क की लेंथ 2 पाई हो जाएगी, 2 पाई आर हो जाएगी। और जब मैं यहां से यहां मूव करके आऊंगा तो एंगल में कितना कवर कर लूंगा, 360 डिग्री। तो रिलेशन आता है 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो रिलेशन तुम्हें क्या ध्यान रखना है, रिलेशन ध्यान रखना है कि 1 डिग्री जो होती है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होती है। और ध्यान है यहां पे पाई का मतलब क्या है, पाई का मतलब था 22/7 या फिर 3.14। तो यहां पे 2 से हटा दिया हमने 360, तो रिलेशन क्या आ गया, 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। सिमिलरली इसको उधर लेके चले जाओ तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 1 रेडियन कितना होगा, इसको इधर लेके जाओगे तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री। पाई की वैल्यू क्या थी, पाई की वैल्यू थी 22/7 अप्रोक्सीमेटली 3.14। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो चेक करना 57.3 कुछ डिग्री रिलेशन निकल के आता है। तो इन रिलेशन की या इन फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम फिजिक्स में क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखो ये जो एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, ये सभी एंगल मेरे क्या हैं, ये सभी एंगल हमारे डिग्री में। ये जो भी एंगल है ये एंगल तुम्हारा किस में, डिग्री में है। अब मैं तुमसे बोलता हूं कि इन्हीं एंगल को तुम रेडियन में कन्वर्ट करो। ये एंगल डिग्री में, तो हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। और जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने जाना है तो 1 डिग्री किसके बराबर है, तो ये हो जाएगा पाई बाय 180। ये 30 डिग्री था और 1 डिग्री का मतलब है पाई बाय 180, पुट करोगे तो रिजल्ट हो जाएगा पाई बाय 6। अब इसको हम बोलेंगे रेडियन। तो जो 30 डिग्री होता है वो बन गया पाई बाय 6 रेडियन। अब मैं अगर तुमसे बोल रहा हूं 45 डिग्री कितना है, तो 45 इंटू पाई बाय 180 कर दो। अब पाई बाय 180 करोगे तो ये कितना हो जाता है, ये बन जाता है पाई बाय 4 रेडियन। देखो चेक करो इतना बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का मतलब हो गया 60 इंटू पाई बाय 180, तो कितना हो गया पाई बाय 3 रेडियन। सिमिलरली
90 डिग्री, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया 90 इंटू पाई बाय 180, इसका मतलब पाई बाय 2 रेडियन। तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है, अगर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री का मतलब पाई बाय 2 रेडियन, 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाय 3 रेडियन। अच्छा, अगर एंगल 180 होगा तो 180 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो क्या होगा 180 इंटू पाई बाय 180, तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, पाई रेडियन बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, 180 डिग्री पाई रेडियन के क्या होती है, इक्वल होती है। तो कई बार एंगल हमारा डिग्री में दिया होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। अब जैसे मान लो अगर तुम्हें कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया, इसका उल्टा भी हो सकता है, मान लो कभी न्यूमेरिकल में तुम्हें बोल रहा है कि एंगल तुम्हारा 2 पाई बाय 3 रेडियन है, जो एंगल है एंगल तुम्हारा 2 पाई बाय 3 रेडियन है। अब बोल रहा है कि एंगल जो है उसको डिग्री में कैलकुलेट करो, जो भी एंगल है एंगल हमें डिग्री में क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब एंगल अगर रेडियन में दिया है, डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो रिलेशन क्या लिखवाया था वहां पे, रिलेशन वहां पे था कि 1 रेडियन किसके बराबर था, वो था 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर। तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 और रेडियन की जगह पुट कर दो 180 अपॉन क्या हो गया, पाई। तो पाई से पाई यहां पे कैंसिल आउट होगा और थीटा की वैल्यू 60 इंटू 2 कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हम बोलेंगे 2 पाई बाय 3 जो रेडियन होता है वो डिग्री में एक्चुअली कितना होता है, 120 डिग्री होता है। तो कई बार एंगल डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में कन्वर्ट कर रहे होंगे, या फिर एंगल रेडियन में दिया होगा तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर रहे होंगे। क्लियर इतना आप है। फिर देखो, अभी तक हम लोगों ने बात करी किसकी, एंगल की बात करी, और ये एंगल हम किस में देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में ही वहां पे पॉजिटिव एंगल। तो जब हम ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई बार हम पॉजिटिव एंगल की बात करते हैं, और कई बार जो एंगल रहता है वो एंगल मेरे नेगेटिव लिखे जाते हैं। तो कई बार आप देखोगे आगे एंगल पॉजिटिव भी लिखेंगे, कई बार देखोगे एंगल हमारे वहां पे क्या होंगे, नेगेटिव भी होंगे। अब पॉजिटिव एंगल का मतलब क्या होता है, तो जैसे मैं अगर बोल रहा हूं कि ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मेरा यहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस। अब यहां पे मैंने एक लाइन खींची। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम किस एंगल को पॉजिटिव बोलेंगे, तो जब भी हम पॉजिटिव एंगल की बात करेंगे, एंगल पॉजिटिव तभी होगा जब वो एंगल मेजर किया जाएगा एक्स एक्सिस से, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में, अगर मैं कोई एंगल है, एंगल को मेजर कर रहा हूं एक्स एक्सिस के साथ, एंगल को हम मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ, लेकिन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज में कोई एंगल मेजर किया गया है तो वो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव है। जैसे तुम लोग बोलते थे मैथ्स में, अभी तक तुमने एंगल पढ़ा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री पॉजिटिव था। तो इस तरह से देखो हम शो करते थे कि नहीं शो करते थे, समझ में। तो पॉजिटिव एंगल जब भी लिया जाएगा उसका मतलब है कि वो एंगल एक्स एक्सिस से मेजर किया गया है, किस डायरेक्शन में मेजर किया गया है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि एंगल नेगेटिव है, तो ये एक्स है, ये वाई है, यहां पे एक लाइन खींचो। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगल एक्स एक्सिस से मेजर करने जा रहा हूं, लेकिन अब मैं ये एंगल मेजर करने जा रहा हूं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब भी एंगल मेजर करोगे तो वो एंगल मेरा क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ में। जैसे मैं अगर तुमसे बोलता हूं कि रिप्रेजेंट करो 150 डिग्री एंगल, या फिर मैं बोलता हूं कि रिप्रेजेंट करो -120 डिग्री एंगल,
मैं अगर बोल रहा हूं कि रिप्रेजेंट करो 150 डिग्री को, फिर मैं बोलता हूं कि रिप्रेजेंट करो किसको, -120 डिग्री को, तो अगर 150 डिग्री को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये x ये y, ध्यान है इसका साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि एंगल हमें मेजर करना है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां से यहां तक 90 होता है, यहां पे 180 होता है, तो चेक करो यहां कहीं कोई लाइन होगी और ये पूरा जो एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा, +150 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर मैं बोल रहा हूं कि एंगल मेरा क्या है, एंगल -120 डिग्री है, तो माइनस का मतलब है कि ये एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया गया है, तो क्लॉकवाइज जाओगे तो ये 90, ये -90, ये -80, -180, तो चेक करो यहां कहीं जो एंगल आएगा ये जो एंगल आएगा ये एंगल तुम्हारा नेगेटिव होगा और इसी को हम क्या बोलेंगे, -120 डिग्री बोलेंगे। फिर से देखो वहां पे अगर मैंने तुमसे बोला कि थीटा की वैल्यू -30 डिग्री है, अब इसको रिप्रेजेंट करो तो हम क्या करेंगे, ये x ये y कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज, और ये जो एंगल रहेगा ये एंगल -30 रहेगा। लेकिन मैंने अगर तुमसे बोला था कि थीटा की वैल्यू +30 डिग्री है, तो +30 होगा तो ये हो गया x, ये हो गया y, ये तुम लाइन ड्रॉ करोगे, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री हो जाएगी वहां पर। लेकिन ध्यान है यहां पे जितने भी एंगल हैं ये सभी एंगल मैंने किस में लिए हैं, ये सब एंगल मैंने डिग्री